पे आते इन लोगों ने जंग शुरू कर दी है पैसों के लिए। जब मैं घर से निकल के जा रहा था तो मेरे से 1620 रुपए सुबह सुबह छीन लिए इन लोगों ने। मैं आपसे बोल रहा था ना झगड़ा करके आया हूँ, वो झगड़ा सुबह का अभी भी चालू है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कितने पैसे खर्च होंगे और कहाँ से जुगाड़ करूंगा। बैंक चोरी करने चल रहा है। मंगू के आइडिया मरवाले वाले रहते हैं, बैंक में चोरी करने चल रहे हैं। बैंक चोरी करने चल रहा है। मैं तो कहूँ डाटा यही करूंगा। मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तेरी मम्मी ले जाइए जो चोरी कर लावेगी। वैसे यार प्रैक्टिस अच्छी है गई मेरी जेब में तो चुरा चुरा के कोर्चा करेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। कैसे स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज सुबह सुबह ही मैडम जी से लड़के आया हूँ यार। कुछ पैसों के पीछे झगड़ा हो गया था और जिस दिन घर से शुरुआत गलत हो जाए उस दिन सब कुछ गड़बड़ होता है। उसका सबूत ये है कि आज सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। राधे राधे भैया, फौजी राधे राधे। ये भाई हमारे साथ ही हैं, राधे राधे बोल रहे हैं आप लोगों को, राधे राधे ले लीजिएगा। हाँ मैं ये कह रहा था, ये देखो सारी गाड़ी आज बाहर है, पहले अंदर होती थी। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, इधर को लाइन लगी हुई है सारी गाड़ियों की, हम भी बाहर खड़े हैं। तो भाई आज की भसड़ फैल गई है। घर से निकल रहा था तभी लगा था मुझे कुछ न कुछ भसड़ होगी और हो गई है। गलत शुरुआत हुई है, फिर भी देखते हैं दिन कैसा जाता है। बुधवार का दिन है, उम्मीद है बंसी वाला कुछ करवा देगा। करवाएगा तो आपको बताएंगे और नहीं करवाएगा तो भी बताएंगे, तब तक इंतजार करो। ये मेरे पड़ोसी हैं, एक बार पहले भी मैंने इनको लेके गया था डॉक्टर के पास औरंगाबाद। और इस बार भाई जैसे ही मथुरा जंक्शन पे मैं पहुंचा था, ब्लॉग स्टार्ट किया, तुरंत ही इनका कॉल आ गया कि भैया पापा को लेके वृंदावन काले बाबू हॉस्पिटल जाना है। और जिन लोगों को काले बाबू के नाम से नहीं पता हो उन लोगों के लिए बताता हूँ, रामकिशन मिशन जो हॉस्पिटल है वृंदावन का, इसी को हम लोग काले बाबू बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाने के लिए आना पड़ा है भाई। मथुरा जंक्शन से कुछ काम धंधा कर नहीं पाया था, तभी कॉल आ गई। निकल के सीधा यहाँ आया। अब इनको छोड़ दिया, मैं बाहर खड़ा हूँगा क्योंकि हॉस्पिटल में रुकने नहीं देते अंदर। तो मैं बाहर इंतजार करूँगा, जब ये दवा दिला देंगे फिर कॉल करने के बाद आऊँगा अंदर, फिर ले जाऊँगा इनको। तब तक हम बाहर घूमते हैं, कोई काम मिलेगा तो काम देख लेंगे। भाई लोग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मेरे जो पड़ोसियों को लेके मैं काले बाबू हॉस्पिटल यानी कि रामकिशन मिशन हॉस्पिटल लेके गया था ना, वहाँ पे वो डॉक्टर आया ही नहीं भाई। तो वहाँ से निकल के हम आ गए ब्रज हेल्थ केयर पे। ये भी वृंदावन का ही हॉस्पिटल है, टल्ला चुंगी पे ही पड़ता है। तो आप में से किसी को इलाज वगैरह कराना हो तो यहाँ पे एक योजना चल रही है, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश राज्य में कर्मचारी हैं उनके लिए भाई। उनके लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ है, सामान्य सर्जन है और एक योजना और सामान्य कोई रोग है और उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी योजना है। तो यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है आपके ऊपर आश्रित है तो यहाँ पे आके इलाज करा लो भाई। कैशलेस सुविधा है। बैठ गए? चलो चलो भाई, फ्री हुए, 12:30 बज गए हमें। पहले गए थे हम लोग रामकिशन मिशन, वहाँ पे डॉक्टर साहब ही नहीं आए। फिर यहाँ ब्रज हेल्थ केयर में आए, अब यहाँ पे जाके काम हुआ है। वैसे रिंकू भैया यहाँ पे क्या सिस्टम है फीस को? फीस ठीक है, नॉर्मल है। डॉक्टर को जो बात करने का तरीका सही है कि सरकारी हॉस्पिटल की तरह है? नहीं ठीक है, डॉक्टर को बात सही है। चलो बढ़िया। चलो भाई अंकल जी को छोड़ते हैं घर पे, फिर अपने घर ही निकल जाएंगे क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। और क्या ही काम करूँगा मैं। है का पंचायत चल रही है? कौन के? परी के महल? परी का आयलो है? वो कम से कम एक्सप्रेशन तो बढ़िया दे रहे। ती मैया थे तो जाके पड्डा के एक्सप्रेशन बढ़िया। इतना है कि वीडियो में आते आते आज तक यही ना देख पाए कैमरा में देखे कैसे। हाँ ना देखे भाई। आज का दिन ऐसा गया है कि सुबह का टाइम तो निकल गया हॉस्पिटल में अंकल जी को दिखाते दिखाते। दोपहर को घर आया तो घर का दोपहर का टाइम निकल गया लड़ते लड़ते। अब शाम के टाइम में दोबारा से जा रहा हूँ। अब देखो बंसी वाला क्या करवाता है। देखने हो रहा है, देखने ना आई, मैं वो कह रही थी मैं को फूल लूंगी। पैसा दे दो दिए 500 रुपये में आ जाएगा कुछ, पापा मिलाएंगे। पेपर मिलाएंगे, सवेरे दिए ना पापा ने पैसा। भाई लूट मचा रखी है इन लोगों ने तो यार। ऐसा सोचते हैं मैं कहीं से लूट करके ला रहा हूँ और कितना भी पैसा निकाल लो। चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
अब बताओ भाई, आज के दिन के बारे में मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा था। घर से निकलते ही पहली सवारी पकड़ के वृंदावन आ रहा था और भाई भैंसवाड़ा पे जाम मिल गया, खतरनाक वाला। और ये जाम भी कुछ लोग जानबूझ के लगवाते हैं, जब पता है कि एक गाड़ी निकल सकती है तो दूसरे उसके ऊपर से कूदता है, उसी की वजह से जाम लग जाते हैं। और हम जैसे सारी वैसे ही परेशान होते हैं। कभी कभी हम भी उन लोगों में शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा सा यार दिन का भी एक प्रभाव पड़ता है कि आपका दिन कैसा चल रहा है। मेरा सुबह से ही गड़बड़ था तो आज ऐसा ही गया भाई। खैर कोई नहीं, वृंदावन का चक्कर लगा लिया है। अब जा रहे हैं मंकू वाला काम करने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं एक दिन मंकू वाला जो फ़ोन मंकू ने तोड़ दिया था उसे डाल के आया था इस डिस्प्ले डलवाने के लिए। सोमवार को डाला था, आज बुधवार हो गया भाई, ध्यान ही नहीं रहा। आज पैसे लेके आया था, अब उसको लेने जा रहा हूँ। उसे उठा के सीधा घर निकल जाएंगे, क्योंकि दोपहर में हमने गाड़ी चलाई नहीं थी, 2 चक्कर लग गए। बैटरी हो गई है खत्म। बस अपना बाहर का काम करते और सीधा घर। कौन की? गीता की बात तो तू सही कह रहा। खतरनाक। तुमने गेट बजाया होगा जब कब ना जगह में गधा घोड़ा बेच के सो मत ना, वैसे सो मत। मैं कितनी बार तो गेट पीटे तब जाके तो एक बार बोलते हैं कर्राटे दे के सो है। वही तो। हाँ का सही कह रहा हूँ, छोरा गलत थोड़ी कह रहा हूँ। तुम भी तो सही कह रहे हैं, छोरा छोरा पापा तो सही कहते हैं। तो हम तो सही कह, मैं गलत कह, मैं कब है। मैं जो कह रहा हूँ कि अम्मा के पास सो जाओ। सो जाओ, मैं नहीं करिए। ये वाला फोन था जो मंकू ने तोड़ दिया था। इसकी डिस्प्ले डली है और इसके जो चार्जिंग पॉइंट होता है ना, वो वाला अंदर वाली जो प्लेट होती है वो भी खराब हो गई थी। तो मैं उस दिन 100 बार को डाल के आया था खाली डिस्प्ले डलवाने के लिए, मतलब फोल्डर। और वहां जाके पता चला कि भैया आपका मोबाइल खुला पड़ा है, आप चाहो तो मैं इसको चेंज करके दे सकता हूँ, वरना डिस्प्ले हमने डाल दी है। अब भाई जब चार्ज ही नहीं होगा तो डिस्प्ले डलवाने की करा, मतलब ही क्या हुआ। तो ये और डलवाना पड़ा। 1200 रुपये फोल्डर के, 350 रुपये चार्जिंग जो प्लेट डली है उसके। टोटली मेरी जेब से 1500 रुपये मोबाइल में चले गए। 1600 सुबह दिए थे। तो आज गीता ने और मंकू ने मिल के मुझे बर्बाद कर दिया भाई। जेब पूरी तरह से खाली हो गई है, क्या करूं। और ये आने वाला समय है ना, वही लगातार खर्चे का आ रहा है। भांजे की शादी है, वहां भी कुछ न कुछ खर्चा आएगा। फिर हमारी मैडम के भतीजे निकेतन की शादी आ रही है, वहां भी खर्चा होना है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कितने पैसे खर्च होंगे और कहाँ से जुगाड़ करूंगा। बैंक चोरी करने चल रहा है। मंकू के आइडिया मरवाले वाले रहते हैं। बैंक में चोरी करने चल रहे हैं, जो बैंक चोरी करने चल रहा है। मैं तो कभी डाटा यही करूंगा। मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तेरी मम्मी ले जाइए जो चोरी कर लावेगी। वैसे यार प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी जेब में तो चुरा चुरा के कोर्चा करेंगी। बहू कुछ निकालेगी हिसाब के। पंखा चला है गीता, मंकू जो करो बैंक में चोरी कर ले चल रहे, मैंने मम्मी ले जा। जा चोरी करवे की आदत बढ़िया पड़ी हुई है, मेरे पर्स में तो निकाल ले, ये पकड़ी भी नहीं जाएगी। मम्मी पहले ही निकाल लेंगे थी, कोई जेब में पैसा धर के ला। आइडिया अच्छा लगा कि नहीं। गीता और मंकू दोनों के दोनों बैंक में जाएंगे चोरी करने के लिए। पकड़ेगे तो मैं कह दूंगा भाई मैं जानता नहीं हूँ इनको, और नहीं पकड़ेगे तो माल घर पे आ ही जाएगा। डीएनए टेस्ट करवा लेंगे ना पकड़ेगा। चलो भाई, आज के दिन को खत्म करने का टाइम हो चुका है, तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।